वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातों का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना है, प्रभु को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमें प्रकृति प्रेमी बनना पड़ेगा। प्रकृति और परमात्मा एक दूसरे के पूरक हैं। जिसने भी प्रकृति को ललकारा, जिसने भी प्रकृति को दुत्कारा, वो परमात्मा से बहुत दूर चला जाता है। फिर मिलने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं रहती। हमारे धर्म ग्रंथों में इस बात का सुंदर वर्णन है कि फूलों की सुगंध में अगर उस परमपिता परमात्मा की खुशबू का एहसास न कर सके तो मंदिर में रखी पत्थर की मूर्तियों में हमें कुछ नहीं मिलेगा। चांद और सितारों की रोशनी में अगर उस परमपिता परमात्मा की झलक हमें न दिखाई दी तो हमारे हाथों से किए गए दिए और आरतियां सब व्यर्थ हैं। हवाएं निकलती हैं वृक्षों से और उन हवाओं के संगीत में अगर उस परमपिता परमात्मा की ध्वनि का हम एहसास न कर सके तो हमारे भजन और कीर्तन सभी व्यर्थ हैं। प्रकृति का सीधा संबंध परमात्मा से है और परमात्मा का सीधा संबंध प्रकृति से है। प्रकृति का सीधा संबंध हरियाली से है, हरियाली का संबंध समृद्धि से है और हरियाली का संबंध हमारे 9 ग्रहों में जो युवराज हैं बुध उनसे हैं। और वही बुधदेव 24 जून को दोपहर 12:41 पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 24 जून दोपहर 12:41 पर बुध मिथुन राशि में अपनी स्वराशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या क्या शुभ फल लेकर के आने वाला है, इसकी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। यह जो मासिक राशिफल है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों के लिए 24 जून से पहले बुध तीसरे भाव में विराजमान थे और 24 जून 12:31 पर बुधदेव चतुर्थ भाव में, केंद्र भाव में, सुख भाव में विराजमान हो जाएंगे। और वहां पर पहले से ही सूर्य विराजमान है। सूर्य राजा है और बुध युवराज है। राजा और युवराज, राजकुमार का मिलन सुख भाव में, चतुर्थ भाव में हो रहा है और बुध अपनी स्वराशि में सुख भाव में सुकेश होकर के विराजमान है। तो ऐसे में सूर्य चतुर्थ भाव में विराजमान है और राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी, अगर आपको आपका लग्न पता है तो आप इस वीडियो को आप अपने लग्न राशि के हिसाब से देख सकते हैं, अन्यथा आप अपनी जन्म राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। तो राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति ने छठे भाव की जिम्मेदारी सूर्य को दी है और चतुर्थ भाव की जिम्मेदारी, सुख भाव की जिम्मेदारी बुधदेव को दी है। और दोनों की युति से बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण हो रहा है। वो योग है बुध आदित्य योग। 24 जून 2023 12:41 पर सूर्य और बुध की युति होगी और उस युति से बुध आदित्य योग, सुंदर राजयोग का निर्माण मीन राशि वाले जातकों के लिए होगा। सूर्य को छठे भाव की जिम्मेदारी बृहस्पति देव ने दी है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। हमारे जीवन से रोगों को भगाने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, रोगों से मुक्त होने के लिए, शत्रुओं से लड़ने के लिए, शत्रुओं से मुक्त होने के लिए, शत्रु पीड़ा को खत्म करने के लिए और कर्ज से मुक्ति देने के लिए सूर्य देव को देवगुरु बृहस्पति ने यह जिम्मेदारी दी है। और बुध सुखेश होकर के सुख भाव में विराजमान है। तो बुध आदित्य योग का जो फल है मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही सुंदर जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। हालांकि ये जो योग हैं
ये 8 जुलाई तक है, ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला, 8 जुलाई तक है। लेकिन 8 जुलाई तक का जो समय है वो बहुत ही बढ़िया समय मीन राशि वाले जातकों के लिए है। दोस्तों, सूर्य हमारे प्राणों के स्रोत हैं, सूर्य जीवनदाता है और सूर्य की किरणों में जीवन देने की शक्ति होती है और सभी ग्रह सूर्य की किरणों से, सूर्य की ऊर्जा से ही प्रकाशित होते हैं। इसलिए सूर्य को नारायण का दर्जा प्राप्त है और सभी ग्रहों को देव का दर्जा प्राप्त है। तभी तो हम कहते हैं शनिदेव, बृहस्पति देव, बुध देव, लेकिन सूर्य नारायण है और नर और नारायण का सीधा संबंध है। सूर्य हमारे प्राणों के स्रोत हैं और सूर्य हमारे छठे भाव के स्वामी बनकर के चतुर्थ भाव केंद्र में, सुख भाव में बुध के साथ विराजमान है। अब छठे भाव का जो फल है वो सूर्य देंगे, रोग, ऋण और शत्रु का दमन करेंगे। पुराने कोई भी रोग जीवन में होंगे उस रोगों से मुक्ति देंगे, कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे। जो कर्ज पहले उतरने का नाम नहीं ले रहा था, दिनों दिन कर्जा बढ़ रहा था, उस कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे। शत्रु पीड़ा से मुक्ति दिलाएंगे, जिसके लिए हमने जी जान से मेहनत की, बहुत कुछ किया, चाहे वो अपने हो या पराए, लेकिन वही लोग आज हमारे दुश्मन बन करके बैठे हैं, हमसे शत्रुता रखते हैं। ऐसे लोगों से मुक्ति दिलाने के लिए देवगुरु बृहस्पति ने सूर्य देव को यह जिम्मेदारी दी है। दोस्तों, अब सूर्य और बुध की युति चतुर्थ भाव में हो रही है और दोनों की एक एक दृष्टियां हैं और दोनों की दृष्टि दसम भाव में हो रही है। दसम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का भाव है, हमारे कर्मों का भाव है, ऊंची पदवी, मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव है। दसम भाव हमारी इच्छाओं का, हमारे सपनों का, विदेश यात्राओं का और राजनीति का भाव है। जो इच्छाएं हमारी दबी हुई थी, जो सपने हमारे पूरे नहीं हो रहे थे, जो हम कई महीनों से देखा करते थे, वो सपने इन दिनों में, वो इच्छाएं इन दिनों में हमारी सूर्यदेव और बुधदेव जरूर पूरी करेंगे। हमारे मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, ऊंची पदवी और मान मर्यादा में वृद्धि करेंगे। समाज में हमें पद प्राप्त होगा, रुतबा प्राप्त होगा और विदेशों से आय की प्राप्ति होगी। कोई लंबी दूरी की यात्रा हमारे जीवन में घटित हो सकती है। अब बुधदेव जो हैं वो 2 भावों के स्वामी हैं। एक तो चतुर्थ भाव के स्वामी, वो अपनी खुद की राशि में चतुर्थ भाव में, सुख भाव में विराजमान है और एक राशि बुध की सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव हमारे व्यवसाय का है, सप्तम भाव भागीदारी का है, सप्तम भाव नौकरी का है, सप्तम भाव पति पत्नी का है, दाम्पत्य जीवन का है, यौन संबंधों का है। तो इस भाव के फलों में वृद्धि होनी तय है। पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो बेहतर देखे जाएंगे इन दिनों में। प्रेम भरा वातावरण घर में बना रहेगा। किसी प्रकार का तनाव पहले रहा करता था, उस तनावों से मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन साथी के लिए भी यह समय बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। आपके संबंधों में सुधार देखा जाएगा और आपके जो संबंध है, प्रेम भरे संबंध, वो चरम उत्कर्ष पर इस समय में होंगे। रोजगार की दृष्टि से देखें तो आपका रोजगार इन दिनों में बहुत ही आगे बढ़ेगा। अगर आप अपने रोजगार में परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई नयापन लाना चाहते हैं, तो यह समय 8 जुलाई तक का जो समय है आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। भागीदारी में आप काम करना चाहते हैं या फिर आप नौकरी करते हैं, नौकरी पैसे से जुड़े हैं, तो भी स्थान परिवर्तन का योग आपके लिए बन रहा है, प्रमोशन का योग आपके लिए बन रहा है। सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी हैं और बुध सुख भाव के स्वामी, सुख भाव में ही विराजमान है, चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव सुख का भाव, माता का भाव, प्रॉपर्टी का भाव, गाड़ी, मोटर, बंगले, जितनी भी प्रकार की सुख सुविधाएं हमारे जीवन में होती है, उस सुख सुविधाओं का जो भाव है वो हमारा चतुर्थ भाव है और उसमें सुख के कारक सुखेश बुध, श्वम, बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं।
तो बहुत ही सुंदर स्थिति आपके जीवन में बन रही है। माता से संबंध सुधरेंगे, माता से आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है, वाहन आप खरीद सकते हैं या फिर पुराने वाहन की जगह आप नए वाहन ला सकते हैं। प्रॉपर्टी में आपके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। नया आप व्यवसाय लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। किसी प्रकार का अगर आपको निवेश करना है वो निवेश भी आप कर सकते हैं। उनमें भी वो निवेश लंबे समय के बाद आपको अच्छा प्रतिफल उस निवेश से देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के बुध आदित्य योग मीन राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत ही सुंदर समय लेकर के आने वाला है। 24 जून से लेकर 8 जुलाई तक का जो समय है वो आपके जीवन में चरम उत्कर्ष पर होगा। बहुत ही अच्छा समय आपके लिए साबित होने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और जितना मुझसे हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो पुनः आपसे एक बार मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।